वही खबर यह है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें होना गलत नहीं है। परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुद्दा अलग अलग है, यह उनकी तरफ से स्वीकार किया गया है क्योंकि यह मुद्दा इजराइल का था। इजराइल नहीं चाहता था कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो, इसीलिए उसका प्रयास यही था कि आप बैलिस्टिक मिसाइलों के मुद्दों पर भी बात करोगे। मिडिल ईस्ट में जो तमाम उसके प्रॉक्सी संगठन है, आप उस पर भी बात करोगे, लेकिन इन दोनों मुद्दों को इजराइल के दरकिनार कर दिया गया है, जबकि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की। लेकिन अब इजराइल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है अमेरिका के साथ। मैं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां यूएस ईरान डील पर हिजबुल्लाह ने खुशी जताती है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने खुशी जाहिर की है। नईम कासिम ने डील को बड़ी जीत करार दिया है। तो नईम कासिम खुश हो गए हैं, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी भी दोनों युद्ध वाली स्थिति में ही रहने वाले हैं और ये स्पष्टता इजराइल की तरफ से आ चुकी है, नईम कासिम हिजबुल्लाह की तरफ से आ चुकी है, जो ये कह रहे हैं कि जब तक हम बर्बाद नहीं कर देंगे इजराइल को, नहीं रुकेंगे। इजराइल कह रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे, नहीं रुकेंगे। तो इस मोर्चे पर बातचीत तो बनी है ईरान की कि हमारे तमाम प्रॉक्सी पर भी कोई हमले नहीं होंगे, लेकिन इजराइल पीछे नहीं हट रहा है और ना हिजबुल्लाह पीछे हट रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में ये शांति की बयार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पीछे हटने तक की है। अभी मिडिल ईस्ट में सब कुछ सामान्य अचानक से हो जाएगा, ये कह पाना गलत होगा। ये कहना भी गलत है कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि अभी ये डील साइन होने के बाद इसके पॉइंटर्स को लागू करने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। डील से पहले, बातचीत के दौरान और अब डील के बाद एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक बार फिर से बमबारी की धमकी दी है और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को याद कर लिया और उन्हीं के माध्यम से ईरान के जख्मों को कुरेदने का प्रयास किया है। अब कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। It's important, not a single dime of that money comes from the United States. जनरल कासिम सुलेमानी, ये वो नाम है जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के वरिष्ठ कमांडर रहे। उन्होंने कुद्स फोर्स के जरिए क्षेत्र में मौजूद ईरान की प्रॉक्सी संगठनों के सपोर्ट को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। जनरल सुलेमानी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान सुलेमानी की हत्या की गई थी और अब तक राष्ट्रपति ट्रंप उस वाक्य को अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर सुलेमानी होते तो ईरान के साथ डील नहीं हो पाती। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।